जी को स्वप्न हुआ कि मेरी भाभी ने एक सुंदर सो लाला जायो है। वो उठी और दौड़ के जैसे सूतकागार में गई तो बाल कृष्ण की श्री अंग की कांति सो संपूर्ण सूतकागार जगमगाए रहे हो। देख के आनंद में भर गई। अरे भाभी जाग तो भगवान सही, देख लाला है गयो। मैया ने नेत्र खोले तो देखे लालजी कल्लोल कर रहे हैं। गोद में लेके मैया आनंद में विभोर रह गई। हमारे महाराज जी कहते भैया साधन बने तो कहूं परे रहो, पर कोई साधन जा पे न बने ब्रजभूमि में आए के पर जाओ। कबू आंख खोलोगे तो श्री कृष्ण के दर्शन है जाएंगे। ब्रजवासियों के सोते सोते ठाकुर जी मिल गए। दूसरी जगह भजन करने पर भी मिलेंगे कि नहीं गारंटी नहीं। आ जाओ ब्रज में, पड़ जाओ ब्रज की रज में। कभी न कभी ठाकुर जी कभी जड़खोर में गैया चराते दिखाई पड़ जाएंगे, या रास रचाते दिखाई पड़ जाएंगे, या माखन चोरी करते दिखाई पड़ जाएंगे। कभी न कभी भगवान की झलक अवश्य मिलती है। एक महात्मा तो ऐसा कहते थे, हम आपको बताएं कि प्रत्येक व्यक्ति को ब्रज में जाने वाले को 24 घंटे में एक न एक बार भगवान का दर्शन होता है। वो पहचान पावे या न पहचान पावे, लेकिन 24 घंटे में एक बार प्रत्येक व्यक्ति को भगवान का दर्शन होता है। एक सिद्ध पुरुष ने हमको ऐसी बात बताई, अब उनका शरीर नहीं है, वृंदावन की बात। उन्होंने कहा प्रत्येक जीव को दर्शन होता है। एक घटना उसके लिए प्रमाणित। एक जज बाबा थे, जज बाबा। वो जज थे, पुरानी समय की बात है, बड़े पढ़े लिखे थे। तो ऐसे ही आए थे किसी आग्रह पर, किसी मित्र के आग्रह पर आए थे वृंदावन दर्शन करने पर। उनकी भावना नहीं थी। तो ये जो वृंदावन का रमण रेती क्षेत्र है ना, अब तो वहाँ सब मकान बन गए हैं। हमारे सामने वहाँ खूब जंगल था। तो ये तो बहुत पुरानी बात है। तो जज बाबा वहाँ पहुँचे और किसी संत ने कह दिया, ब्रज के किसी संत ने कहा कि 24 घंटे में एक बार दर्शन होता भगवान का। उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये सब झूठी बातें हैं, भगवान किसी को दर्शन वर्शन नहीं देता है। कहा देते हैं। इसी बात पे हो गए झगड़ा। उन्होंने कहा ठीक है, हम यहाँ जंगल में बैठते हैं, हमको दर्शन हो, श्री कृष्ण का हो, राधा रानी का हो, किसी का हो, हमको दर्शन हो तब हम जाने। और हमको दर्शन नहीं होगा तो इतने गुस्सा में थे वो जज साहब, अंग्रेजी जमाना था। वो महात्मा को बोले गोली मार दूंगा, नहीं मिले भगवान तो तुमको मार डालूंगा। झूठ मूठ बोलकर लोगों को ठगते हो, भगवान के दर्शन होते हैं। वो महात्मा तो महात्मा बोले भैया भले ही मार देना, हमें तो विश्वास है कि ठाकुर जी जरूर दर्शन देते हैं। तो रमण रेती में वो पैंट पतलून पहने हुए खड़े हो गए। भगवान का दर्शन होगा, भगवान का दर्शन होगा। भगवान पूरी रात खड़े रहे, वहीं दिन में भी खड़े रहे। संध्या का समय था तो सूर्य अस्त होने वाले थे कि एक छोटी सी बालिका आई। एक छोटी सी बालिका आई और उसने कहा बाबूजी क्यों भूखे प्यासे खड़े हो, कुछ खाओ पियो। और तो गुस्सा में भी थे कि अब बस जाऊंगा आज ही उसको मारा। बहुत गुस्सा में थे, उत्तर नहीं दिया उन्होंने। तो वो बच्ची बोली अच्छा कोई बात नहीं, आज रक्षाबंधन है, राखी तो बंधवा लो। इतनी प्यारी बच्ची कह रही राखी बंधवा लो। तो ऐसे हाथ उन्होंने किया, दोनों ने एक धागा बांध दिया। तो मन में उनको पता नहीं सब गुस्सा उस्सा तो खत्म हो गया। इतनी सुंदर बच्ची। तो उन्होंने अपने पतलून की जेब में हाथ डाला और 1 रुपया निकला। तो रुपया उसको देना चाहते थे कि ब्रजवासी बच्ची है। तो जैसे ही रुपया दिखाया वो कन्या तत्काल ऊपर की ओर उठी और उसने कहा धत पागल, 1 रुपये में हमको खरीदेगा। बस कह के अंतर्धान हो गई।
और वे फिर पागल ही हो गए, प्रेम में पागल हो गए। और ऐसे अच्छे संत थे, हमने उनका दर्शन नहीं किया, लेकिन जिन लोगों ने उनका दर्शन किया उनके द्वारा सुनी हुई कई घटनाएं। ये जो हनुमान टेकरी जहाँ है ना, हाथी टीला, इस टीला पर वो उसमें जंगल था, यहाँ नीचे गुफा खोद करके मिट्टी में, कुत्ते खोद खोद के बना लेते ना गुफा, पंजा सर्दियों में, तो ऐसी गुफा में घुसट के भीतर चले जाते थे और जो कुछ आकाश वृत्ति से कोई दे जाता था लेते थे, दर्शन करने जाते थे, किसी से जीवन में बोले नहीं, और ऐसे ही भगवत धाम प्रयाण किया। आज भी ब्रज में ठाकुर जी, ऐसा नहीं, एक से एक संत उसके प्रमाण हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे।